कल आंख का बाह्य भाग पढ़ चुके थे। ये आंख का भीतरी भाग है, ये बाहरी प्यूपिल है, मतलब पुतली। ठीक, पुतली देख लिए थे। उसके पहले परितारिका समझ लिए थे, परितारिका से पहले भी कॉर्निया समझ लिए। ठीक, कॉर्निया क्या होता है? एक टेम्पर गिलास होता है, ऊपर रक्षा करता है। अब आंख का जो है आंतरिक हिस्सा देखेंगे। आंख के आंतरिक हिस्सा में सबसे पहले लेंस देखेंगे। लेंस जो है प्रकाश को केंद्रित करता है और यह सर्वाधिक चमकीला होता है। लेंस से होते हुए ही प्रकाश कहाँ जाता है? रेटिना पर जाएगा। सिलियरी मसल्स है, यानी सिलियरी मांसपेशियां। ये जो बनाए हैं ब्लू कलर से, ये क्या है? सिलियरी मांसपेशियां है। ये फैलता है और सिकुड़ता है। फैलकर और सिकुड़ कर लेंस को समायोजित करता है, यानी लेंस को कभी पतला कर देता है। जब बढ़ेगा कोई चीज, जब खींचते हैं, क्या हो जाएगा? पतला। जैसे एक रबर ले लो, ठीक, जब रबर को कस के खींच देंगे क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। और छोड़ देंगे फिर रबर अपने पूर्व स्थिति में आ जाता है, मोटा हो जाता है। तो सिलियरी मांसपेशियां जो है लेंस को समायोजित या सामंजस्य करती है, और ये जो सिलियरी मांसपेशियां लेंस को छोटा बड़ा करने का काम करती है। यानी वस्तु जब दूर रहता है, हम कहेंगे दूर देखो, तो कैसे देखेगा? आंख उठा के पलक उठाएगा ना, और जहाँ आंख जब उठता है तो खिंचा जाता है। सिलियरी मांसपेशियां क्या होता है? खिंचा जाता है। तो ध्यान रखना, दूर देखने के लिए लेंस क्या हो जाता है? पतला। यानी दूर देखने के लिए पतला लेंस चाहिए, और नजदीक देखने के लिए मोटा। जब किताब पढ़ना है तो आंख पलक नीचे रहता है, और जब पलक नीचे रहेगा तो उस समय लेंस जो है क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। खींचेगा पतला, और फिर थोड़ा सा नजदीक आएगा तो मोटा हो जाएगा। तो दूर देखने के लिए पतला होना पड़ता है, और निकट देखने के लिए लेंस को मोटा होना पड़ता है। ये काम कौन करता है? तो सिलियरी मांसपेशियां करता है। ये खुद ब खुद होता है अपने आप। उसके बाद रेटिना। रेटिना का दूसरा नाम दृष्टि पटल है, इसको याद रखना है। दोनों नाम याद रखना है। ज्यादा यूज होता है रेटिना ही, दृष्टि पटल कम यूज होता है। ज्यादा यूज होता है रेटिना। रेटिना एक प्रकार पर्दा है। जैसे फिल्म चलता है, जैसे प्रोजेक्टर चलाते हैं ना, प्रोजेक्टर चलाते हैं, अगर दीवार पे चलाएंगे तो बढ़िया नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। उसके लिए एक व्हाइट अच्छा सा पर्दा बना देंगे तो वही प्रोजेक्टर बढ़िया फिल्म दिखाएगा। ठीक, तो रेटिना एक प्रकार क्या है? पर्दा। अगर पर्दे खराब हो जाए, पर्दे खराब है तो कतबो उस पर फिल्म आप फोकस मारेंगे, बनेगा? फिगर बनेगा? चित्र दिखाई देगा? तो इस रेटिना एक प्रकार का क्या है? पर्दा है, जिस पर इधर से जब प्रकाश पड़ता है तो वहां पर क्या बनता है? फोटो बनता है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अगर सीधा कलम हम देख रहे हैं तो रेटिना पर उल्टा बन रहा है। रेटिना क्या बन रहा है? उल्टा। और यहाँ से ऑप्टिकल नर्व्स कहाँ गया हुआ रहता है? मस्तिष्क में गया हुआ रहता है। ये सब जितने रेशे हैं, ये सब नस है, ऑप्टिकल नर्व्स है, ये सब कहाँ गया रहता है? मस्तिष्क में। तो प्रतिबिंब बनता है उल्टा, लेकिन मस्तिष्क उसको कर देता है कैसा? सीधा। मस्तिष्क उसको सीधा करके देखता है और छोटा होता है। जितना बड़ा प्रतिबिंब हम देखते हैं उतना बड़ा नहीं बनता है। वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा, लेकिन मस्तिष्क उसको ऐसा ही दिखाता है जितना बड़ा वो रहता है। अगर हाथी को देखेंगे तो हाथी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखाई देगा, लेकिन हाथी का फोटो वहाँ कितना बनेगा? छोटा बनेगा। यानी कि जितना बड़ा हाथी है उतना बड़ा फोटो बनेगा। छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन मस्तिष्क जितना बड़ा हाथी है, मस्तिष्क उतना ही बड़ा उसको इमेज में दिखाता है। रेटिना हो गया दृष्टि पटल। कोराइड। कोराइड का जो है, यहाँ से ये जो सिलियरी मांसपेशियां जिसमें लटकी हुई है, ये क्या है? कोराइड। ये आगे तक गया रहता है, और ये कोराइड है आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाता है। ये कोराइड यहाँ से यहाँ पर पहले आया, और ये दोनों अपारदर्शी होता है। इसका पहला भाग परितारिका। ठीक, परितारिका को ही क्या कहते हैं? आइरिस। अब कल पढ़े थे कि परितारिका या आइरिस दोनों क्या है? अपारदर्शी। परितारिका को ही आइरिस कहते हैं, और ये अपारदर्शी है। इसमें प्रकाश जाता नहीं है, बस इसका काम है प्रकाश को मतलब कम और अधिक करना। कितना मात्रा में प्रकाश अंदर जाएगा ये कौन बताएगा? परितारिका। ठीक, सिकुड़ता और फैलता है। मुंह, इसका जो मुंह रहेगा वो कभी बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा होगा, कभी बड़ा होगा, कभी छोटा होगा। तो ये जो कोराइड है वही आगे जाके क्या बना है? परितारिका। परितारिका मतलब कौन सा भाग? उजला भाग, काला भाग, या पूरा ब्लैक भाग? कौन सा भाग? परितारिका मतलब कौन सा भाग?
परितारिका मतलब वो 3 भाग जिसमें ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है और कहीं कहीं ब्लू भी होता है, किसी किसी का आंख ब्लू भी होता है। 3 कलर का पाया जाता है आइरिस यानी परितारिका, जिसमें हम पढ़ाए थे कि वो ब्लैक कलर का भी होता है, ब्राउन कलर का भी होता है और ब्लू कलर का भी होता है। ये है परितारिका। और वो जो सफेद पटल है, श्वेत पटल जो है वो क्या है? श्वेत पटल को क्या कहते हैं? सफेद। वो सफेद भाग हो गया। तो इसमें ये काला वाला भाग हो गया क्या चीज? आइरिस, ये जो ब्लैक ब्राउन और ब्लू होता है। और ये भाग क्या हो गया? पुतली, प्यूपिल, इसी में प्यूपिल का। और उसके बाद तो आंखें आता है ना, उसके बाद क्या हो गया? श्वेत पटल। 3 भागों का होता है। उसके बाद बताए थे कि इस पर एक झिल्ली चढ़ा होता है, एक झिल्ली चढ़ा होता है जिसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। झिल्ली चढ़ाता है उसी को कहते हैं कॉर्निया। एक गिलास का काम करता है और नेत्रदान में कॉर्निया ही नेत्रदान किया जाता है। तो ये कोराइड आगे चलकर क्या बन गया? आइरिस बन गया। और एक और भाग बन जाता है, जो कौन सा भाग होता है? सिलियरी पेशियां होता है। ये सिलियरी मांसपेशियां जो कि लेंस को छोटा बड़ा करती है, वो इसी का बना होता है। किसका? कोराइड ही आगे जाके उसमें परिवर्तित हो जाती है। और ये दोनों भाग क्या है? अपारदर्शी है। और ये जो प्यूपिल है ये क्या है? पारदर्शी या अपारदर्शी? ये प्यूपिल क्या है? पारदर्शी है अपारदर्शी? पारदर्शी है, तब नहीं प्रकाश इसको पार करके और लेंस पर चली जाती है। हाँ, तो ये पारदर्शी होता है। उसके बाद 2 प्रकार का द्रव भरा रहता है लेंस में। एक इक्वस ह्यूमर यानी नेत्रोल, नेत्र लेंस से पहले जो भरा रहेगा, उसको क्या कहेंगे? नेत्रोल। नेत्रोल का काम बस है लेंस की रक्षा करना, लेंस को सूखने से बचाना, लेंस को रक्षा करना। और इसमें इसका 80% भाग खाली क्या रहता है? कचाप द्रव ही रहता है। कचाप द्रव भरा रहता है। इसका काम है रेटिना की रक्षा करना। किसका रक्षा करना? रेटिना की। इधर भरा हुआ है, किसकी रक्षा हो रही है? लेंस की। और इधर भरा हुआ है तो रेटिना की रक्षा हो रहा है। और आंखों को गोल आकार ही प्रदान करता है। अगर आंख में कोई सुई चुभा दे, ये सब जो है पानी जो है, द्रव है, सब क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और आंख पूरे लटक जाएगा नीचे, क्योंकि उसी की वजह से गोल है। आंख क्या है? गोल है और अंदर धंसा हुआ। और इससे अगर इसे फूट जाए तो सारा द्रव बाहर निकल जाएगा और आंख बाहर की तरफ क्या होगा? लटक जाएगा। तो हम देख लिए कि लेंस क्या है, सिलियरी मांसपेशियां क्या है, रेटिना क्या है, कोराइड क्या है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर यानी कचाप द्रव। अब इसके बाद पढ़ेंगे क्या चीज? नेत्र दोष। इसमें जो है येलो स्पॉट और जो है ब्लैक स्पॉट, इस बारे में समझ। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता ही है ना, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और हम उस प्रतिबिंब वो जिस चीज को हम देखते हैं उसका इमेज हमारी आंखों पर बन जाता है, तो हम उस चीज को देख लेते हैं। चाहे अगर रेटिना पर बना है उतना अच्छा से किसी भी चीज का फिगर नजर नहीं आता है, स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि हमको किसी को निशाना लगाना, निशानेबाजी होता है ना, बंदूक से निशाना लगाता है या तीर मारता है या कुछ करता है, तब उसको बड़ी गौर से पहले बिल्कुल उस इमेज का, उस जिसको देख रहा है, जिस पर निशाना साध रहा है, उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना, कहाँ बनाता है? येलो स्पॉट पर बनाता है। और येलो स्पॉट पर जब बन जाता है उसका प्रतिबिंब, तो एकदम स्पष्ट वस्तु दिखाई देता है और स्पष्ट दिखाई देने की वजह से निशाना सही लगता है। जैसे कि अर्जुन मछली को मारा था ना आंख में, तो अर्जुन कह रहा था, गुरुजी पूछे कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा था? अर्जुन ये नहीं बोला कि हमको मछली दिखाई दे रहा है, वो बोला कि हमें सिर्फ मछली की क्या दिखाई दे रहा है? आंख नजर आ रहा है। मतलब उस समय जो उसका प्रतिबिंब बन रहा था, मछली का प्रतिबिंब नहीं बन रहा था। किसका प्रतिबिंब बन रहा था? सिर्फ आंख का प्रतिबिंब। वो भी कहाँ बन रहा था? येलो स्पॉट पर। रेटिना पर तो दिखाई देता ही है, लेकिन पूछ दे अगर सबसे अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? येलो स्पॉट बनता है। सबसे अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? येलो स्पॉट पर, यानी पीत बिंदु बनता है। और जो ब्लैक स्पॉट है ये अपारदर्शी होता है, ये बिल्कुल अंध होता है, इस पर कोई तरह का प्रतिबिंब नहीं बनता है। ये ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा बना हुआ क्या होता है? ब्लैक स्पॉट होता है। और यहाँ किसी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है, ये अपारदर्शी भाग होता है।